हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नामक पाठ के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। इस लेसन के न्यूमेरिकल को देखने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसे आप पहले याद कर लें। वीडियो को रोककर या इसके स्क्रीनशॉट को ले लें। चलिए बच्चों, पहले नंबर सवाल में क्या, किसी ग्रह से सूर्य का औसत दूरी पृथ्वी के सूर्य के औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। तो बच्चों, जो आपका A1 है, मान लिया उसे A, और जो A2 है वो 9 गुनी हो गई दूरी, 9 टाइम्स A मान सकते हैं या R मान सकते हैं। तो यह ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। ग्रह का परिक्रमण काल, तो बच्चों आपको हम बता दें, तो ग्रह का जो परिक्रमण काल है, तो ग्रह जो 9 टाइम्स, तो मान लिया पृथ्वी का जो T1 मान लिया और इसकी T2 ग्रह का, ये T2 निकालना है। ग्रह का परिक्रमण काल हमने क्या मान लिया, T2, और T1 क्या है, पृथ्वी की चाल। तो पृथ्वी से जो सूर्य की औसत दूरी, तो बेटा जो T है, मेरी बात समझिएगा, ये 1 वर्ष लेती है। कितना लेती है, 1 वर्ष ना, क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 1 राउंड, एक चक्कर सूर्य का भाई 1 साल में लगाती है। ठीक है, तो इस सवाल को आइए हल करते हैं। सबसे पहले आप केपलर का तृतीय नियम याद करेंगे। केपलर का तृतीय नियम क्या था बच्चों? ए जो होता है, मेरी बात समझिएगा, या जो टी होता है उसका स्क्वायर एक क्यूब के बराबर होता है। तो इससे हम फार्मूला बनाएंगे T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर A1/A2 का होल क्यूब। ये फार्मूला मेरा बन जाएगा। आइए यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। T1 कितना है, 1, T2 निकालना है, A1 कितना है, A2 कितना है, 9A का होल क्यूब। ए से कैंसिल, 1/T2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, इसका नहीं होगा। अब इसको लिख सकते हैं हम 1/3 का होल स्क्वायर की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। 1/2, 1/3। अब ये जो ऊपर जाएगा, समझिएगा, इस 2 से 2 को काट सकते हैं हम। ठीक बेटा, 1/T2 1 है ना, पूरे का अगर मान ले कट जाएगा, 1/T2 बराबर 1/3 का होल क्यूब। अब इसको 3 बार जब हम लिखेंगे 1/T2, तो 1/3, 1/3 और 1/3, तो 1/T2 की वैल्यू आएगी 3 3 27, 1/27। तो T2 की वैल्यू आ गई 27 वर्ष। नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपकी स्क्रीन पर दिया। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बच्चों इस सवाल में। और इसमें ई की जो ई है, मतलब क्यू, वो दिया है, और इसमें कैपिटल जी की वैल्यू आपको गिवन है। तो पहले सबसे पहले हम क्या कहते हैं बेटा, आइए इस सवाल को पहले देखते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक प्रोटॉन है, इनके बीच आपको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है और वैद्युत बल निकालना है। दोनों को रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको M1 कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम दिया होगा। ठीक है, और M2 आपको जो दिया है वो कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम दिया है। ठीक बच्चों, इसके बाद इनके कह रहा है ई जो बेटा मेरा है, जो Q1 और Q2 होगा, वो दोनों आवेश सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश यहाँ पर सेम होंगे, ई की वैल्यू के ई के बराबर होंगे। ठीक बेटा, ई का मान आपको याद होगा, देखिए सवाल में दिया है। और कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको दिया है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
kg², ये आपकी वैल्यू है। चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, बताइए बेटा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल F बराबर G m1m2/r²। तो बच्चों F यहाँ लगा देना, ठीक है। तो Fg, इसको इक्वेशन नंबर 4 क्या मान लें? 1 मान लें। ये तो वैल्यू, पहले आइए वैल्यू पुट करते हैं। जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31। और m2 की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻27/r²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम। आइए आपको तो यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो पहले हम 6.67 9.1 इंटू 1.7 इंटू 10⁻, बेटा सभी पावर ऐड होंगे। 31 7 1 8 8 1 9, तो 10⁻9 और उसके बाद 2 2 3 5 5 1 6 -69 आ जाएगा बटे r², समीकरण 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं कौन सा नियम? वैद्युत बल। वैद्युत बल, तो बेटा वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ई लगा दें, E1 इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पर ई लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ जी लगाए थे गुरुत्वाकर्षण फोर्स, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और Q1 की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻19 बटे r²। तो बेटा यहाँ FE की जो वैल्यू आएगी, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10⁻19 38 से 9 निकलेगा तो 29 आएगा बच्चों, बटे r², समीकरण 2। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा? आप इसमें भाग दे दीजिए। पहले क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, बेटा आप समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 क्या है? Fg/Fe का भाग दे दिया। जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो r² से r² कट जाएगा, समझिएगा। ऊपर क्या आएगा? 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.7 इंटू 10⁻69। जब आप डिवाइड देंगे इसका तो आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻29 आएगा। बच्चों जब इनको आप सॉल्व करेंगे इस पूरे को, कैसे? पॉइंट्स पॉइंट हटा गुणा भाग, इसको ले जाके जब पावर से पावर सॉल्व करेंगे तो Fg/Fe। तो बेटा जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको जब घटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 9 में से 9 जाएगा 0, 40 कितना आएगा बच्चों? पावर 40 आ जाएगा। और जब इनको हम पूरे का गुणा भाग करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 4.5 के आसपास आएगा। ये आंसर है, नोट कर लीजिएगा भाई। इनका पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा, गुणा भाग उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि दो समरूप गोलों के केंद्र एक दूसरे ठीक 1 मीटर की दूरी पर हैं। यदि दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ठीक 1 न्यूटन हो तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होगा? और जी की वैल्यू आपको दिया है। तो बच्चों आपको बता दें, आपके पास जो दो द्रव्यमान हैं, एक पे मान लिया m1 है और एक को मान लिया m2 है, और कह रहा है ये समरूप गोले हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ द्रव्यमान सेम होंगे बेटा। m2 भी m होगा और m1 भी m होगा, और इनके बीच की दूरी दिया है 1 मीटर। इनके बीच की दूरी दिया है 1 मीटर, और कह रहा है इनके जो इनका बल भी है वो भी 1 दिया है, फोर्स भी दिया 1 न्यूटन, और कैपिटल जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले आप बताइएगा यहाँ पर न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से फार्मूला क्या होता है? F बराबर
कैपिटल जी m1 m2/r²। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। f की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 6.6 और इंटू 7 10 की पावर -11। m1 दिया है कितना m, m2 दिया है m, r की वैल्यू दिया 1। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो m² बराबर, भाई नीचे जाएगा बटे में ना इसके 1 के, तो 1/6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो बच्चों इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो m² बराबर ये ऊपर जाके ये रहेगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। अब बेटा एक काम करो, एक जीरो इससे ले लो तो m² बराबर जब एक जीरो लेंगे तो जाएगा 10/6.67 इंटू 10 की पावर 10 बचेगा। अब आपको हम बता दें 10 में 6.67 का हम भाग देंगे। जब हम 10 में इसका भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 1.49 इंटू 10 की पावर 10। ये बेटा इसको लिख सकते हो 1.5 भी लिख सकते हैं ना, हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। तो बच्चों 1.9 को 1.5 भी लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 10। तो आपको बताओ 1.5 का वर्गमूल जो होता है, 1.5 का वर्गमूल होता है 1225 इंटू 10 की पावर आधा हो जाएगा बेटा किलोग्राम। ये मेरा आंसर आ चुका है, इसको आप नोट कर लें। बेटा पावर आधा का दोगे रूट के बाहर आ जाएगा 1.5, लगभग एक जीरो मान सकते हैं। इसका जो वर्गमूल होता है 1.225 होता है, नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, चंद्रमा का द्रव्यमान आपको दिया है और त्रिज्या दिया है, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा यदि जी की वैल्यू आपको दिया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। तो चंद्रमा का द्रव्यमान m, इसका मतलब मून का द्रव्यमान कितना दिया है 7.34 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। और आपको दिए RM मून की रेडियस, चंद्रमा की त्रिज्या दिया 1.75 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और क्या दिया, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, GM पूछ रहा है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। और आपको कैपिटल जी की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया 10 बच्चों 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में संबंध, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों क्या होता है, जी बराबर कैपिटल जी m/r², ये होता है फार्मूला। तो बेटा चंद्रमा के लिए हम m लगा देंगे, यहाँ भी m लगा देंगे, यहाँ भी m लगा देंगे और यहाँ भी m लगा देंगे। तो ये वैल्यू को पुट करते हैं, gm बराबर कैपिटल जी की वैल्यू क्या है बेटा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m की वैल्यू कितनी है 7.34 इंटू 10 की पावर 22 बटे में क्या है r², इसका स्क्वायर करेंगे 1.75 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो भैया आइए इसको सॉल्व करते हैं ज़रा सा हम खोल खाल के। तो कैसे होगा सॉल्व, सबसे पहले बेटा आप क्या लिखेंगे 6.67 इंटू 7.34 इंटू 22 से 11 चला जाएगा, क्योंकि भाई प्लस है ये माइनस है तो इसके पावर बचेगी 11। उसके बाद अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको दो बार लिखेंगे 1.75 इंटू 1.75 इंटू 6 दूनी 12, पावर हो जाएगा 12। समझिएगा बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यहाँ पर GM की वैल्यू आ गई 667 इंटू 734 बटे 175 इंटू 175। बेटा ये इससे 11 जीरो इससे कट जाएगा तो नीचे 1/10 बचेगा, क्योंकि इसमें 11 जीरो इसमें 12 जीरो, जब 11 जीरो से 11 जीरो काट देंगे नीचे तो 12 तो 1 जीरो बच जाएगा। ठीक बच्चों, जब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों पहले आप इनका गुणा भाग करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। जब इनको सॉल्व इसका गुणा करें तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 10 का इसमें गुणा करेंगे, पूरा गुणा करके जब भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 1.59
1.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, नोट कर लो, इसको 1.6 भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको लगभग लगभग कितना भी लिख सकते हैं हम, 1.6 भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लो। 5वें नंबर सवाल में कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, अर्थ ऑफ रेडियस आर ई से लिखेंगे, कितनी दिया बच्चों, 6 दशमलव, बहुत ध्यान से देखिएगा, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। और क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, बेटा तेरा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर के तल पे दिया है, जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या कह रहा है, पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान ME है, इसको ज्ञात करना है। पृथ्वी का घनत्व DE है, इसको हमें फाइंड करना है। पृथ्वी का डेंसिटी अर्थ है, अर्थ की डेंसिटी, अर्थ की मास हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कैपिटल G की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पृथ्वी का द्रव्यमान की गणना करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पृथ्वी के लिए जी एंड कैपिटल G में संबंध का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, G बराबर कैपिटल G m/r²। बेटा पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी G हो जाएगा, यहाँ भी E हो जाएगा, यहाँ भी E हो जाएगा ना पृथ्वी के लिए। तो यहाँ ME की वैल्यू निकालो। बच्चों जब यहाँ से ME की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, ये बटन चला जाएगा। तो स्मॉल g r² बटे कैपिटल G। आइए यहाँ पर मान हम रखते हैं, बताइए बेटा, G का मान 9.8, R की वैल्यू कितनी है, RE 6.37 इंटू स्क्वायर है तो 6.37, और पावर कितना, 10⁶। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12। फिर समझिए स्क्वायर है तो 2 बार इसको भी, 2 बार इसको भी लिखेंगे। तो ये हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, 2 का 2 बार लिखेंगे, 6 तो 12 हो जाएगा। बटे कैपिटल G की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11। तो बच्चों सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। तो ME बराबर आ जाएगा 9.8 इंटू 6.37, बेटा पॉइंट वाले लिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या बचा, 637 बटे 667 इंटू 10 की पावर, बेटा यू पर जाके प्लस हो जाएगा, 12 और 11 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। अब बेटा इसमें हम गुणा करेंगे, इनका गुणा करके इससे हम भाग देंगे। जब सबका हम गुणा भाग करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 9.6 इंटू 10⁻23। बेटा जब आप इनका सबका गुणा करके इससे भाग देंगे 667, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, 10 से भाग देंगे। बच्चों जैसे हम इसमें 10 से भाग देंगे तो हमें 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब 10 से हम भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 5.96। तो 5.9 है, तो अब अप्रॉक्सी 6 भी तो 5.96 इंटू 10 की पावर, जब एक पावर इसमें जोड़ेंगे 23 और 1 24 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सी 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो ये मेरी पृथ्वी की त्रिज्या आ चुकी है, नोट कर लो। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ये आपने फार्मूला पढ़ा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ई का मतलब पृथ्वी का, अर्थ। तो बेटा ME पृथ्वी कैसा गोल है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई RE का क्यूब इंटू DE डेंसिटी होती है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम सारी वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे, समझिएगा, तो बच्चों इसको समीकरण में 1 मान ले रहे हैं, और G में संबंध से इसको बेटा समीकरण 2 मान ले रहे हैं। और देखिए इनका लेफ्ट हैंड कैसा सेम है ना, समीकरण 1 व 2 से,
तो बेटा इनका लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड को बराबर कर सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर बटे कैपिटल जी और 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डी ई। ठीक है, अब आप देखिएगा ये आर ई स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या, जी बटे कैपिटल जी बराबर 4/3 पाई आर ई इंटू डी ई, यही तो बचेगा बेटा। यहाँ से जब डी ई की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या डी ई की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा इंटू में 3 और बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, और पाई भी बटे में आएगा, ऊपर देखो जी है, पाई भी आर ई सब बटे में चले जाएंगे। कौन कौन से बटे में आएंगे, जी तो पहले से है, उसके बाद पाई और आर ई बटे में चले जाएंगे। बच्चों सबकी वैल्यू रख के तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 जी की वैल्यू 9.8 4 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है यहाँ लिख दे रहे बेटा, पाई की पहले कर दिया, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और आर की वैल्यू कितनी, रेडियस त्रिज्या कितनी है 6.37 इंटू 10⁻⁻6 है बेटा। ये अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। बच्चों आप इसको याद कर लीजिएगा पृथ्वी का घनत्व, क्योंकि इसको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है पेपर में, केवल इसका आंसर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल हम देखते हैं। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। बच्चों एक ग्रह का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, तो जो ग्रह है मतलब प्लेनेट वो 8 टाइम्स है मास के, मतलब मास पृथ्वी के द्रव्यमान के 8 गुना है, तो उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। तो उसकी जो त्रिज्या है आर पी ये है 2 गुनी आर ई की त्रिज्या के 2 गुनी है। तो ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए बेटा, जी पी की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो और पृथ्वी पर जो जी ई है उसकी वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं जी और जी में संबंध का। तो बच्चों पहले आइए लिखते हैं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए तो जी और जी में संबंध का फार्मूला क्या होता है, जी ई बराबर क्या होता है कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, ये होता है समीकरण 1। अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब ग्रह के लिए, ग्रह के लिए। ठीक बच्चों, ग्रह के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जी पी हो जाएगा, कैपिटल जी पी, एम पी होगा ना, एम पी बटे आर पी स्क्वायर समीकरण 2। बच्चों दोनों को हम भाग देना चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 में हम 1 का भाग देना चाहते हैं, 1 का तो भाग दो बेटा, जी पी बटे जी ई। बेटा जब भाग देंगे तो जी से जी कैपिटल जी कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा बेटा, समीकरण 2 पहले लिखा है ना, एम पी बटे आर पी का स्क्वायर इंटू जब ये जाए ये ऊपर चला जाएगा आर ई स्क्वायर बटे एम ई। चलिए वैल्यू बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जी पी जी की वैल्यू कितनी है 10, एम पी को क्या लिख सकते हैं 8 एम ई, और आर ई को क्या लिख सकते हैं, आर ई को ऐसे रहने दो, आर पी को क्या लिख सकते हैं 2 आर ई, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो आर पी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, आर ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू एम ई। तो बेटा एम ई से एम ई कैंसिल, आर ई से आर ई कैंसिल। अब आप बताइए आपके पास क्या बचा, जी पी बटे 10 बराबर 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो आएगा 2, तो जी पी बराबर होगा 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया है, जी ई दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है
mm। इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का, देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 गुना है, और उसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की आधी है। तो मंगल ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, मतलब आरी की क्या है, आधी, 2। तो यहाँ पर कह रहा मंगल ग्रह पर जी की वैल्यू आप बताइए। तो आपको हम बता दें एक फार्मूला, जी एंड जी में संबंध। फार्मूला क्या होता है बच्चों, जी बटे कैपिटल जी एम बटे r², ये होता है पृथ्वी के लिए। बेटा आइए निकालते हैं। पहले पृथ्वी के लिए, ठीक है, पृथ्वी के लिए क्या होगा, जी ई बराबर कैपिटल जी एम ई बटे r², समीकरण 1। अब मंगल के लिए बेटा, मंगल के लिए तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जी एम बराबर कैपिटल जी एम बटे r m², समीकरण 2। बेटा इसमें भाग देंगे, समीकरण 2 में मेक का डिवाइड देंगे तो आएगा जी एम बटे जी ई। मतलब जब भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो एम ई देखिए mm बटे r m²। जब इसको नीचे भाग देंगे तो बेटा नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, r² बटे एम ई, ये आएगा। आइए बेटा इसमें वैल्यू को हम पुट करते हैं, बताइए। जी एम ई बटे, यहाँ पर जी ई का मान दिया 10, एम की वैल्यू दिया है 1/10, ध्यान से दिए, एम ई बटे 10 दिया है, और आर एम की वैल्यू दिया है r/2 का होल स्क्वायर। भैया स्क्वायर है ना, ऊपर r² बटे एम ई, तो एम ई से एम ई कैंसिल, तो जी एम बटे 10। बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/10, और हो जाएगा r² बटे 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर बचा है r²। तो बेटा इसका गुणा इधर होगा और नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा, तो बेटा क्या आएगा, जी एम बटे 10, तो 4 का गुणा सबसे ऊपर होगा, 4/10 r² इंटू r²। तो बेटा इससे कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो जी एम की वैल्यू केवल आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहा है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो विषुवतल के किसी स्थान पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। या मान लीजिए कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो कितना दिया, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर है। तो बच्चों आइए फार्मूला हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, आर ई की वैल्यू कितनी दिया है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। विषुवत तल पर जो जी का मान में परिवर्तन का फार्मूला होता है, जी डैश बराबर जी माइनस r e ω², ये होता है फार्मूला, कोड़ी वेग होता है यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, r को उधर ले जाएंगे, जी को उधर ले जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जी इधर आएगा, जी डैश माइनस जी बराबर माइनस r e ω²। इसको आगे पीछे करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, जी माइनस जी डैश अगर करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, इसको हम डेल्टा जी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा जी बराबर r e ω²। तो बच्चों हमें पहले r e की तो वैल्यू पता है, देख लीजिए, ओमेगा की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा अलग से। आइए निकालते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πt होता है बेटा। तो यहाँ पर पहले हम वैल्यू पुट करके ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करेंगे, या डायरेक्ट इसी में रख दे रहे हैं समीकरण 1 में। आइए लिखते हैं समीकरण 1 से, मान रखो बेटा
डेल्टा जी बराबर आर ई, जब 2 पाई रखेंगे 2 पाई टी का होल स्क्वायर होगा, तो डेल्टा जी बराबर होगा आर ई, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। बोलो बेटा, यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करेंगे। डेल्टा जी बराबर आर ई का मान कितना है 6.4 इंटू 10⁶, 4 पाई का मान कितना है 3.14, 3.14 का होल स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर बटे टी। बेटा टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्या आपको पता है बेटा? टी जो है, हम आपको बता दें यहाँ पर, टी जो है एक राउंड, एक चक्कर कितने में लगाता है 24 घंटे में लगाता है। और 24 जो है 60 घंटे को मिनट में बदलेंगे, फिर सेकंड में बदलेंगे, फिर 7 से गुणा करेंगे, तो टी की वैल्यू कुल कितनी आ जाएगी जब सबका गुणा करेंगे? 8640 सेकेंड। तो ये टी की वैल्यू आ गई। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 8640 तो बच्चों क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो देखिए बेटा, पॉइंट हटाएंगे, तो 2 जीरो और बढ़ा दें तो 6 जीरो ऊपर है ना। काटना है जीरो को, कैसे करेंगे? चलो आइए बताते हैं। 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 4, इसको 2 बार लिखेंगे, 3.14, 3.14 बटे क्या है 864 इंटू 864। बच्चों 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, कितने जीरो है 4 जीरो, ये पॉइंट आएंगे 2 जीरो और मिल जाएंगे, तो 4 2 6 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? तो 4 2 6 जीरो कैंसिल हो गए। अब आप बताइए डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास कितना आया? 6.4 इंटू 4 इंटू 3.14 और इंटू 314 ऊपर बचा, और नीचे कितना बचा 864 इंटू 864, ये आ गया। आइए बेटा हम यहाँ सॉल्व करते हैं। डेल्टा जी बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर बेटा जब ऊपर गुणा करेंगे आप सभी राशियों का, तो आपका आंसर आएगा 25। जब ऊपर सबका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25241.9, ठीक है, बटे जब नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 746,496, ठीक है। जब इसका आप इसमें डिवाइड देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.0338 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर, आप इसे नोट कर लो। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो 45 डिग्री का अक्षांश वाले स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन हो जाएगा? बच्चों इसमें गामा की वैल्यू आपको दिया है 45 डिग्री, और इसमें आर ई आपको दिया है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 640 में 1000 से जब गुणा करेंगे तो इतना मीटर आएगा आपका ना, 3 जीरो और इसमें बढ़ जाएगा। और कह रहा है बेटा इसमें क्या, डेल्टा जी की वैल्यू आपको बतानी है, परिवर्तन। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। डेल्टा जी बराबर जो फार्मूला होता है वो आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये होता है फार्मूला। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें कैपिटल टी, पहले कैपिटल टी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, कितनी है? जो पृथ्वी का एक समय है, पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है वो 86400 सेकंड में लगाती है। ये आप निकाल सकते हैं, ऊपर हमने बताया है निकालना, ठीक है, ये याद कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए वैल्यू को इसमें हम पुट करना चाहते हैं। तो बेटा डेल्टा जी बराबर आर ई की वैल्यू कितनी है 64 इंटू 1 2 3 4 5, तो 10⁵ लिख दें, ठीक है। आर की वैल्यू हो गई ओमेगा को हम नहीं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टी का होल स्क्वायर, तो 2 बार लिख दे 2 पाई/टी, ठीक है, स्क्वायर है ना।
और कॉस गामा है 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी बराबर, तो 6 4 इंटू 10⁵ इंटू 4 पाई स्क्वायर मतलब 3.14 और 3.14 लिख सकते हैं। और टी की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, कितनी है 86400, 86400। अब बेटा कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, तो 1 2 3 4, तो इससे 4 0 कट जाएगा, 1 10 यहाँ बचेगा। अब 6 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 314 गुणे 314 बटे 864 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो बच्चों जब इनको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी बराबर क्या आएगा, जब इन ऊपर गुणा पूरा करेंगे नीचे का पूरा गुणा करेंगे या 2 से काट देंगे हम, तो आपका आंसर जो आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या है बताइए 640, 10 का गुणा कर दिया हमने, ऊपर आया गुणे 2 इंटू 3.14 बटे 864 इंटू 864, ऊपर सबका गुणा करिए और नीचे सबका गुणा करिए। बेटा जब हम ऊपर सबका गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 12620.8। बच्चों जब नीचे हम गुणा करेंगे तो आएगा 74649 ये आ जाएगा। अब इसके बाद जब इसमें हम डिवाइड देंगे, कैलकुलेटर के माध्यम से आप डिवाइड दे लीजिएगा, 0.169 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, नोट कर लो। दसवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कोई कण अपरिमित दूरी से पृथ्वी पर गिरता है, यदि उसका प्रारंभिक वेग 0 हो और वायु के घर्षण के कारण उसका प्रतिरोध नगण्य हो, तो पृथ्वी तक पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या, बच्चों यहाँ पर आपको आर ई की वैल्यू दिया है 6400 किलोमीटर, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 64 इंटू 10⁵ मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10⁻³ मीटर होता है 1 किलोमीटर में, 10⁻³ मीटर, 2 जीरो पहले से तो 5 जीरो हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है, जी की वैल्यू दिया है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो क्या है, वेग वेग पूछ रहा है पृथ्वी तक पहुंचने में वेग। तो बच्चों अब यहाँ पर प्लायन वेग लगाएंगे, क्योंकि अनंत दूरी पर चल रहा, तो पलायन वेग, प्लायन वेग का फार्मूला होता है v बराबर रूट के अंदर 2g/r, ये होता है फार्मूला। तो v बराबर रूट के अंदर 2g की वैल्यू है 9.8 इंटू r की वैल्यू कितनी है 64 इंटू 10⁵। ठीक बच्चों, पॉइंट आएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो v बराबर आएगा रूट के अंदर 98 दूनी 196 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। देखिए बेटा 98 दूनी 196। अब आइए यहाँ वर्गमूल निकालते हैं हम। v बराबर रूट के अंदर एक मिनट स्क्वायर निकालना था बेटा, रूट लगा दी, चलो लिख लो, फिर इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर इंटू, अब इसको लिखते हैं 8 का स्क्वायर इंटू, अब 10⁴ लिख सकते हैं 10⁻² का होल स्क्वायर। बेटा रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, तो v बराबर आएगा 14 गुणे 8 गुणे 10 का होल स्क्वायर, तो 14 अट्ठे 112 112 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻²। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे अगर आप, या मीटर पर सेकेंड में आपका ये आंसर आ चुका है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे, 1.12 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं। 100 से गुणा 100 से भाग, 100 से भाग देंगे ये आएगा, गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो। अगर किलोमीटर में बदलना चाहे तो किलोमीटर में भी लिखोगे तो 1000 से भाग दोगे, 1 जीरो का गुणा करोगे तो 112 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।